हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस यानी उत्कृष्ट गैसों का रसायन। तो ये बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सेकंड है, ठीक है। यूनिट 3 का लेक्चर 22। तो ये एक लॉन्ग वीडियो होने वाली है जिसमें ये केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस पूरा एक टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम परिचय पढ़ेंगे पहले नोबल गैस का, फिर उसके भौतिक गुण, उत्कृष्ट गैस के रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़, और फोर्थ पढ़ेंगे हम जीनोन का रसायन, संरचना व बंधन यानी जीनोन्स, केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ये सारे टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ठीक है। आपका मुझे पता है आपके पेपर आने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे लॉन्ग वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए जिससे मैं अच्छे से आपकी वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट परिचय देख लेते हैं कि नोबल गैस होती क्या है। तो यह हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन तथा रेडान, क्रिप्टॉन आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में रखे गए हैं, जिसमें 18वां यानी 18 ग्रुप का शून्य समूह कहते हैं। तो ये जो हमारा नोबल गैस है उसे क्या कहते हैं हम? शून्य समूह भी कहते हैं, और इसका नाम एक और है निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस। तो इसका लिख लो अन्य नाम निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैसें या फिर अक्रिय गैसें। तो इसके नाम क्या बने? एक तो उत्कृष्ट गैस और निष्क्रिय गैस और अक्रिय गैस और शून्य समूह के तत्व हैं ये। तो इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन तथा रेडान और क्रिप्टॉन। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो पी ब्लॉक का पूरा आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक है उसका पूरा एक मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है पी ब्लॉक के नाम से, ठीक है। तो उसमें देख लेना आप कि ये जो हमारा उत्कृष्ट गैस है यानी नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, रेडान और क्रिप्टॉन। तो इसे याद करने की ट्रिक भी मैंने उसमें बताई हुई है, ठीक है। सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। तो देख लेते हैं होता क्या है। ये सभी एलिमेंट्स गैस है, यानी ये कैसे है? ये सारी गैस है। और कैसी है? अक्रिय है। अक्रिय क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगी जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे हम। तो इस देखेंगे ये अक्रिय क्यों है, ठीक है। ये तत्व उत्कृष्ट धातु जैसे पीटी, एयू एटसेट्रा की तरह समान आयनिक या रासायनिक उदासीनता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं। तो इसलिए इसको उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है, ये जो हमारी नोबल गैस है वे पीटी, एयू की तरह ही आयनिक या रासायनिक उदासीनता यानी उदासीन है, ये इसकी तरह ही उदासीन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी के बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन यानी NH2 NP6 यह जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये पाया जाता है, और बाह्य कोश में यानी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर, ठीक है, पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें एक साथ रखना आवश्यक है, इसलिए इन्हें एक साथ रखना आवश्यक है क्योंकि हीलियम क्या है? हमारा एक अक्रिय गैस है, ठीक है। तो देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देख लेते हैं उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 18 समूह 17 तक मैंने आपको सारे अलग अलग वीडियो में समझाए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये है 18 समूह। तो 18 समूह में तत्व कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडान। तो इसमें इसके प्रतीक क्या होता है? हीलियम का He, नियोन का Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जीनोन का Zd और रेडान का Rn। तो इसकी याद करने की ट्रिक मैं बता दूँ तो कैसी है? हीलियम से यानी हेमा, नियोन से मतलब नीलम, आर्गन से Ar मतलब ऐश्वर्या, क्रिप्टॉन से करीना का, और जीनोन से जेड एक्सरे, और एक्सरे मतलब एक्सरे इससे बना है XE से, ठीक है, एक्सरे, ठीक है। रेडान से Rn का मतलब रंगीन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब बना? हेमा, नीलम, ऐश्वर्या, करीना का इसमें अपने आप से जोड़ देना, ठीक है। करीना का एक्सरे रंगीन। तो इसकी याद करने की ट्रिक है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारा हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 2। तो 1s2। तो इसको छोड़कर सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NH2 से NP6, ठीक है। तो इस हीलियम को छोड़कर सभी में क्या आएगा? P6 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो नियोन का देख लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना 1s2 2s2 2p6। आर्गन का है 18 परमाणु क्रमांक, इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्रिप्टॉन का बनेगा 36 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। तो ये जो हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं ये सबको गिनकर क्या बनेगा हमारा? 36। तो जीनोन को देख लेते हैं, 54 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6।
लास्ट है इसमें रेडान। रेडान का परमाणु क्रमांक 86 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5f2 5p6 5d10 6s2 6p6। ठीक है, ये हो गए हमारे नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग क्या आती है हमारी, भौतिक गुण। तो इसमें फर्स्ट देख लेते हैं, सभी उत्कृष्ट गैसें रंगीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये रंगहीन है, यानी इसमें रंग भी नहीं होता, गंध भी नहीं होती और स्वाद भी नहीं होती है। ठीक है, और ये क्या है, गैस है। ये जल में बहुत कम विलय होती हैं। तो कम विलय का मतलब क्या है, जैसे हम इन्हें जल में घोलेंगे तो ये अच्छी तरह से विलय नहीं होंगी, मतलब होंगी लेकिन पूरी तरह से नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें थर्ड, इन्हें कठिनता से द्रवित किया जा सकता है, यानी ये जैसे गैस है, इन्हें द्रवित करने में बहुत ज़्यादा कठिनता सामने आती है। तो फोर्थ है इसमें, इनमें हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। जो हीलियम है हमारा He, वो सबसे क्या है, सबसे हल्की गैस है इनमें। फिफ्थ है इसमें, इनमें प्रत्येक गैस का एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम होता है, यानी प्रत्येक गैस का क्या होता है, एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम होता है जिसकी सहायता से इनकी पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की सहायता से इनकी पहचान की जा सकती है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, देखो ये था हमारा परिचय देख लिया हमने, भौतिक गुण देख लिया। अब देखेंगे उत्कर्ष गैसों के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैस। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है, उत्कर्ष गैस के रासायनिक गुण। तो इसमें देखते हैं मुख्य रासायनिक गुण निम्न प्रकार हैं। तो पहला है इसमें रासायनिक गुण, पूर्ण संयोजकता कोश। पूर्ण संयोजकता कोश का मतलब क्या है, देखो जैसे ये है हमारा, हमने लिया नियोन। तो नियोन में हमने देखा लास्ट वाले उपकोश में, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और P में कितने आ सकते हैं, 6। तो इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। जैसे हमने इसका ये है, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 का मतलब क्या है, इसके सारे उपकोश पूर्णतः भरे हुए हैं। तो ना ही इसे किसी को इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है, ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है। इसलिए यह क्या है, अक्रिय गैस है, यानी ये दूसरों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्रिया नहीं करते हैं, कुछ अपवाद हैं, एक दो वो कर लेते हैं, वो भी बड़ी विशिष्ट परिस्थितियों में, यानी बहुत ही कठिनता से किसी से अभिक्रिया कर पाते हैं, क्योंकि इनके सारे कोश भरे हुए हैं, उपकोश भरे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ना ही इन्हें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ना ही इन्हें देने की आवश्यकता है, ना ही लेने की आवश्यकता है। इसलिए क्या है, ये इनका पूर्ण संयोजकता है, और ये क्या है, एक अक्रिय गैस है। इसलिए फर्स्ट क्या था पॉइंट, पूर्ण संयोजकता कोश, यानी पूर्ण संयोजकता यानी पूरे सारे कोश भरे हुए। इन गैसों के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की एक स्थिर व पूर्ण व्यवस्था होती है। ठीक है, मैंने बताया क्या होती है, पूर्ण व्यवस्था होती है, जिसके कारण ये किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते। सेकेंड है इसमें उच्च आयनिक ऊर्जा। तो उच्च आयनिक ऊर्जा कैसे है, इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है, जिसके परिणाम स्वरूप वे आसानी से आयन नहीं बनाते हैं। तो ये क्या है, उच्च आयनिक ऊर्जा है, यानी इसमें अगर इन्हें आयनों में तोड़ना पड़ेगा तो इनके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इनके बाह्य कोश सारे भरे हुए हैं, उपकोश। ठीक है, तो इसलिए इन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इनकी आयन नहीं बनाते ये। थर्ड है इसमें शून्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी है, शून्य। तो वे इलेक्ट्रॉन खोने या प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, यानी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, 0, क्योंकि ये ना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे ना ही देंगे। नेक्स्ट है इसमें एक परमाणुकता, यानी ये प्रकृति में अकेले परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, न कि अणु के रूप में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, ये जो है हमारे नोबल गैसेज वे अकेले परमाणु के रूप में पाए जाते हैं प्रकृति में, ना ही किसी अणु के रूप में, यानी अभिक्रिया नहीं करते किसी से, तो ये अणु के रूप में नहीं पाए जाते। फिफ्थ इसमें अत्यंत दुर्बल यौगिकों का निर्माण। तो ये सबसे अत्यंत दुर्बल यौगिकों का निर्माण करते हैं। कैसे, ये सामान्यतः अक्रियशील होते हैं, मैंने बताया ये कैसे होते हैं, अक्रियशील, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसें भी कहते हैं। परंतु विशेष परिस्थितियों में जैसे जीनोन, क्रिप्टोन, रेडान, ये किससे क्रिया कर लेते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ यौगिक बना सकते हैं। तो विशिष्ट परिस्थितियों में, यानी किसी परिस्थिति में ये किसी से क्रिया कर सकते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन से। कौन कौन, जीनोन, क्रिप्टॉन और रेडान, ये 3। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अब देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट हमारा जीनोन का रसायन। ठीक है, तो जीनोन का रसायन यानी केमिस्ट्री ऑफ जीनोन। तो जीनोन का प्रतीक क्या होता है, Xc होता है। इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं। तो जब जीनोन को फ्लोरीन के मिश्रण को उच्च दाब पर प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, HCF2, यानी जीनोन डाइफ्लोराइड बनता है। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया है, जीनोन लिया हमने और फ्लोरीन लिया, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तो क्या होगा, HCF2 बनेगा। HCF2 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीनोन डाइफ्लोराइड बन जाएगा। तो सेकेंड रिएक्शन है इसमें,
इसे आप ऐसी हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि इसकी सेकंड बनाने की विधि, जब हम जीनोन को फ्लोरीन से क्रिया करते हैं Ni नली में 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बनता है हमारा जीनोन डाइफ्लोराइड बनता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जीनोन के कुछ गुण हैं। तो फर्स्ट है इसमें, यह एक तीव्र गंध वाला रंगहीन गैस है। तो ये जो हमारा जीनोन है वे कैसा है, तीव्र गंध वाला रंगहीन गैस, यानी रंग नहीं है इसमें। ठीक है, इसका गलना क्या होता है 129 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकंड है इसमें, जीनोन डाइफ्लोराइड जो है हमारा H2 से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, He और HF बना लेगा, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेगा। थर्ड है इसमें, XeF2 जब H2 है यानी जल से क्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, HF प्लस Xe प्लस O2, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी। फोर्थ है इसमें, XeF2 जब F2 से क्रिया करेगा यानी फ्लोरीन से क्रिया करेगा, फ्लोरीन गैस से, तो क्या बनेगा XeF4, यानी जीनोन टेट्राफ्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो ये तो इसके गुण। अब देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ये जो गुण थे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसकी। तो जीनोन परमाणु मूल अवस्था देख लेते हैं। जो हमारे जीनोन परमाणु है उसकी मूल अवस्था क्या होती है, ये होती है 5s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और 5p में कितने होते हैं, 6, और d में 1 भी नहीं होता। ठीक है, देखा पीछे देख लेते हो आप, जैसे ये है हमारा, हमने ये क्या लिया Xe। ठीक है, Xe का हमारा जो बाह्यतम कोश है ये वाला, उसमें s में कितने हैं 2, और 6p में कितने हैं 6। तो p में हमने 6 रख लिए, s में 2 रख लिए। तो जीनोन की उत्कृष्ट अवस्था देख लेते हैं। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता है उत्तेजित होकर इस वाले अपने आगे वाले उपकोश में पहुंच जाता है। तो इसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया 5d में। तो इसकी मॉलिक्यूल देख लेते हैं XeF2 का। तो जब ये F इससे क्रिया कर लेगा Xe से, तो क्या होगा, एक F का इलेक्ट्रॉन एक इसमें और एक इसमें आ जाएगा। तो इसमें जो संकरण बनेगा वो क्या बनेगा, 5s2, 5s, 5p और 5d। तो इसमें s के कितने हैं 1, तो s लिख देंगे, और p के कितने हैं 3, तो p3, और d का कितना उपकोश है 1, तो sp3d। ठीक है, इसका संकरण बनेगा sp3d। ठीक है, तो ये sp3 संकरण है, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 12th में लिगेंड के चैप्टर में। ये पूरा अच्छे से आपको समझाया गया होगा, इसकी मूल अवस्था उत्कृष्ट अवस्था कैसे बनाते हैं, इसमें संकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी देख लेते हैं संरचना। इसमें क्या होता है, Xe बीच में होता है और दोनों साइड F जुड़ा होता है। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक संरचना बना लेते हैं। ये संरचना कैसी कहलाती है, रेखीय। ठीक है, इसमें संकरण कौन सा है, sp3d संकरण। तो इसमें क्या होनी चाहिए थी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना होनी चाहिए थी, लेकिन ये उत्कृष्ट गैस है इसलिए इसमें क्या होता है, एक रेखीय संरचना बनती है। रेखीय संरचना का मतलब है एक रेखा में बनती है, क्योंकि इसके बीच का कोण क्या होता है 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस संरचना को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। जो हमारा XeF2 है उसमें क्या पाया जाता है, sp3d संकरण पाया जाता है। तो हमने पीछे देखा जो हमारा XeF2 है, ये हम ये संरचना देख रहे हैं वो किसकी देख रहे हैं, XeF2 की। ठीक है, तो इसमें कौन सा संकरण था, sp3d। तो XeF2 में sp3d संकरण पाया जाता है, इसलिए इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए थी, लेकिन है कैसी, किंतु इसकी ज्यामिति रेखीय यानी लाइनर होती है। इसमें 180 डिग्री का कोण पाया जाता है। यहाँ पे लिख लेना क्योंकि। ठीक है, द्विपिरामिडीय होनी चाहिए थी क्योंकि sp3d संकरण है, लेकिन इसकी कैसी होती है, ज्यामिति रेखीय, क्योंकि ये एक अपवाद है, इसके बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। बॉन्डिंग देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। ठीक है, बॉन्डिंग इन जीनोन कंपाउंड। फिर ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ये लास्ट टॉपिक है। फिर हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। आगे की यूनिट तो बहुत छोटी छोटी है, वे तो आपकी जल्दी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। बॉन्डिंग इन जीनोन कंपाउंड तो देख लेते हैं। जीनोन डाइफ्लोराइड में जीनोन 2 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ 2 सिग्मा बंध बनाता है। तो इसमें हमें बॉन्डिंग देखनी है, यानी बंध देखना है कौन कौन से आते हैं। तो हमारा जीनोन डाइफ्लोराइड हमने पढ़ा पीछे, ये जो हमारा जीनोन डाइफ्लोराइड है उसमें क्या पाए जाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है इसमें, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन 3 एकांकी युग्म के रूप में मौजूद है। यानी ये जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन है वे युग्म के रूप में उपस्थित है, यानी युग्म बना रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, यानी जोड़ा बना रहे हैं। ठीक है, इसमें एकांकी युग्म भूमध्य रेखीय स्थिति में होते हैं, यानी भूमध्य एक दूसरे के भूमध्य रेखीय स्थिति पर होते हैं, जिसके कारण अणु का अंतिम आकार रेखीय हो जाता है। तो आकार कैसा होता है, रेखीय। तो XeF2 में
जीनोन जो है 2 सहसंयोजक बंद होते हैं जिसमें sp3d संकरण होता है, जिसमें 5 कक्षक यानी इसमें 5 कक्षक तो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक S का, 3 P के और एक D का। तो इसमें ये कहा है 5 कक्षक यानी एक S का, 3 P के और एक D का शामिल होता है इसमें 5 कक्षक। ठीक है, तो यही था आपका पूरा नोबल गैस का एक पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसकी PDF चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच।